नमस्कार। आठवां प्रश्न है, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। इसी में दूसरा भाग दिया गया, कह रहा है विकर्ण BC कोण B और D को भी समद्विभाजित करता है, ये भी दर्शाना है। तो सबसे पहले हम दर्शाएंगे कि ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग के लिए भाई क्या चाहिए हमें? वर्ग के लिए हमें चारों भुजाएं बराबर दिखाना पड़ेगा। और हमें दिया क्या गया? हमें दिया गया कि ये एक आयत है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ABCD क्या है? एक आयत है। एक आयत है। आयत है यानी कि उसमें क्या होगा? उसकी सामने आमने सामने वाली की भुजा बराबर होती है। यानी कि AB अगर मैं एक बना दूं यहाँ पे वर्ग, ठीक है, ये बना देता हूं, ठीक है, जिसका नाम देते हैं ABCD। तो आयत का क्या होता है? ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। तो AB क्या हो जाएगी? CD के बराबर। और AD क्या हो जाएगी? BC के बराबर। ये दो चीज होगी। और जो कोण होंगे, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, सारे के सारे क्या होंगे? 90 होंगे। एवं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90, यानी कि चारों कोण क्या होंगे? 90-90 के होंगे। ठीक है, अब भाई हमें क्या दिखाना है? सबसे पहला ABCD एक वर्ग है। वर्ग है तो हमें ये पता है ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये भुजा इसके बराबर है, जब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी तो ये तो इसके बराबर है ही, और इसके ये भी बराबर होगी, चारों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे? इसमें एक विकर्ण बना लेंगे। ठीक है, AC एक क्या है? विकर्ण है। ठीक है, और यहां पे एक त्रिभुज बनेगा ABC और एक बनेगा ADC। ठीक है, तो इन दोनों को हम बराबर दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, और जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम दिख जाएगा तब हम सिद्ध कर देंगे ये वाली भुजा क्या है? इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। इस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, तो इसको कोण 1 बना लिया, इसको कोण 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, अब बच्चे क्या बोला गया है? प्रश्न में ही बोला गया है कि जो AC है वो कोण A और C को समद्विभाजित करता है। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, इसमें कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, और कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों बराबर है? क्योंकि AC दोनों कोण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, विकर्ण AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। ओके, जब ये समद्विभाजित करता है यानी कि दोनों बराबर ही है। ओके, और एक चीज बता सकते हैं, इसमें जो AC है भुजा, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, और जो कॉमन चीज होती है भाई किसी दो में, तो वो बराबर ही होगी दोनों के लिए। ये हो गया। ठीक है, लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। किस नियम से भाई? तो इसमें क्या है? दो कोण बताएं, एक भुजा, ये क्या होगा? ASA नियम से। इस नियम से क्या है? ये सर्वांगसम हो गया, सिद्ध हो गया। अतः, ठीक है, जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो इसकी जो भुजा AB है ये क्या हो जाएगी? AD के बराबर। भाई इसको ऐसे फोल्ड कर दो। ठीक है, जब फोल्ड करेंगे ये कोण इसके ऊपर आएगा, इसके बराबर, ये कोण इसके ऊपर आएगा, तो ये भुजा किसके ऊपर आएगी? इसके, और ये भुजा इसके ऊपर, यानी कि AB बराबर क्या सिद्ध हो जाएगा? AD। ठीक है, इसी को बना लो। हम एक तो यहाँ पे लिखे थे AB बराबर, इसको पहला समीकरण, ठीक है, CD, और ये बन गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, इधर भी AB है, इधर भी AB है, और इधर क्या है? CD और AD।
तो भाई ए बी है, यानी कि AD और CD भी बराबर होगा, यानी कि AD ये वाली भुजा और CD ये भी बराबर होगा, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो गई। और जब ये इसके बराबर हो गई तो भाई ये इसके बराबर हो गई, तो ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर, यानी कि चारों भुजाएं बराबर। और जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या हुआ, सर्वांग सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसमें से क्या सिद्ध हुआ कि AB जो है वो BC के बराबर है और AD जो है DC के, मतलब चारों भुजाएं बराबर सिद्ध हो गया। ठीक है, अर्थात आयत की सभी भुजाएं समान है। अब भुजाएं सभी समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका पहला भाग हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो देखो भाई, दूसरा है विकर्ण BC कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो अब क्या हमारा सिद्ध हो चुका है कि जो हमारा ABCD था, अब वो आयत ना होके क्या हो चुका है, वर्ग बन चुका है। अब हम क्या बना लेंगे, इसको वर्ग बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे। कौन सा विकर्ण बोला है भाई, BC। तो नाम दे देते हैं इसका ABCD, जिसमें से B, सॉरी हमने गलत नोट कर दिया है, विकर्ण BC, विकर्ण BC होगा ही नहीं, विकर्ण तो BD होगा ना, BD। ओके, तो विकर्ण जो है हमारा BD, ये क्या करेगा, कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करेगा। जब इसको खींचा जाएगा तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ओके। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये क्या है, वर्ग है, वर्ग है यानी कि ये भुजा इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला नीचे वाला और एक त्रिभुज ये ऊपर वाला, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। और जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। और जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका क्या मतलब हुआ कि BD जो है इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज उधर वाला BCD में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में। तो इसमें देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये वाली भुजा इसके बराबर BC। हाँ, क्यों भाई बराबर है, क्योंकि ABCD एक आयत है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। ABCD सॉरी एक वर्ग है, पहले से दो चुका। ठीक, सेम इसी तरीके से जो AD है ये वाली भुजा, ये भुजा इसके बराबर, CD या DC के बराबर, इसमें भी ABCD एक वर्ग है, वर्ग है। ठीक है, इसी तरीके से BD बराबर BD, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। BD क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ। अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BCD। किस नियम से, तो भाई तीनों भुजाएं हैं SSS नियम से। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब हम बता देंगे ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, यानी कि अगर जब इसको मैं फोल्ड करूं इसके ऊपर तो ये कोण इसके ऊपर आएगा, ये कोण इसके ऊपर। तो लिख देंगे कोण ADB बराबर कोण CDB। और इसी तरीके से ये कोण इसके बराबर, यानी कि कोण ABD, ठीक है, बराबर कोण BCBD। ठीक है, क्यों ये हुआ भाई CPCT, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसके ऊपर जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसी के संगत है, ये इसके संगत है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, CPCT। अब जब ये कोण इसके बराबर सिद्ध हो गए, ये कोण इसके बराबर, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ इन दोनों से, अर्थात BD दोनों कोणों B और
डी, बी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन।